नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लाल कुआं निकटवर्ती हल्दूचौर चौकी इंचार्ज पर छात्र नेताओं के साथ मारपीट एवं अभद्रता तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित दलित छात्र नेता सहित अन्य छात्र नेताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोशित छात्र नेताओं ने लाल कुआं पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। छात्र नेताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी चौकी इंचार्ज सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं छात्रों के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि बीते 5 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी सूचना कॉलेज प्रशासन ने हल्दूचौर पुलिस चौकी को दी। आरोप है कि सूचना पाकर कॉलेज पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ मारपीट और अभद्रता जैसे जातिगत गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं को कोतवाली ले आई और उनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई भी की। और जो एग्जाम की डेट शीट है उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि महाविद्यालय में अभी भी कई छात्र छात्राओं के एग्जाम डेट शीट के फॉर्म नहीं भरे हैं, असाइनमेंट नहीं जमा हुए और उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो इसी मांग को लेकर हम सभी छात्र छात्राएं अगले दिन सुबह जब 9 बजे महाविद्यालय के गेट के आगे, जो कि गेट खुला हुआ है, हम सिर्फ महाविद्यालय के परिसर के अंदर गेट के आगे बैठे हुए थे और हमारी जो मांग थी वो प्राचार्य महोदय से बात करना था और दूसरा कि उनके द्वारा यूनिवर्सिटी कॉल किया जाए पहले, और जो परीक्षाएं चल रही है उनको स्थगित कर पहले छात्र संघ चुनाव की तिथि को घोषित कराया जाए। तो इसी बीच में जब महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय आए तो उनसे हमारी बात सही से नहीं हो पाई। उसके बीच में टीचर स्टाफ आया और उसके बाद जब हमारे चौकी इंचार्ज गौरव जोशी सर आए तो उनके द्वारा सीधे ही आते ही हमारा जो कॉलेज का गेट है उस पर धक्का दिया गया और हम सब छात्र छात्राओं को, मतलब जो हम प्रतिनिधि वहां पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उनको कॉलर के द्वारा पकड़ा गया और कॉलर पकड़ के सीधे ही माँ बहन की गाली दी गई। उसके बाद सभी को हाथापाई के साथ, किसी को पीटते हुए, किसी को गालियां देते हुए कॉलर पकड़ के वहां से गाड़ी में बैठा के लाल कुआं कोतवाली बैठाया गया। वहां से 5 से 6 घंटे हमारे फोन ले लिए गए, हमारे फोन की सारी वीडियोस फुटेज डिलीट कर दी गई। और जब उसके बावजूद जब हमें वहां से पकड़ा जा रहा था, जब हम पूछ रहे थे कि सर हमारी गलती क्या है, जिसमें कि मैंने गेट पकड़ा हुआ था, आप लोग वीडियो पे भी देख सकते हो। जब मैंने गेट पकड़ा था तो गेट के पकड़ने के दौरान जब मैंने सर से पूछ रहा था कि सर हमारी गलती क्या है, तो सर वहां पे हमें माँ बहन की गाली दे रहे हैं और उसी बीच जब हमें पकड़ के ले जाते तो सर ने कुछ जातिवादक शब्दों का भी यूज किया। तो जिसके लिए हम बस ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये कहाँ का न्याय है। क्या प्रत्याशियों और हमारे छात्रों के साथ बहुत दुष्व्यवहार किया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, सीओ मैडम से ये सवाल है, हमारे महाविद्यालय में हर साल धरने पर बैठते हैं, धरने दिए जाते हैं। हर साल पुलिस प्रशासन वहां पर आती है और छात्र हितों के लिए बात वहां पर सुनती है, रखती है। तो इसी बार हम सभी प्रत्याशियों के साथ दुष्व्यवहार किया गया है। इसी बार हम लोगों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे कि योगेश ने बताया, यहाँ पर योगेश अपनी बात रखना चाह रहा था और हम वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जो छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने के लिए। तो वहां पर योगेश की बातें नहीं रखी गई, उसे जातिवाद के बारे में बोला गया और गालियां दी गई। माँ और बहन के बारे में बहुत सी गालियां दी गई वहां पर। कई छात्र, मेरी मांग ये है, पहली तो ये है कि क्या ये जो हम छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये क्या गलत है? और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो हम हमेशा छात्र हितों के लिए लड़ते हुए आए हैं और आज हमने अपने लिए लड़ाई लड़ी, तो वर्तमान में जिस तरीके से छात्र चुनाव कराने को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, हर डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार भी है। इसी के लिए हम लोग, जो 5 तारीख की घटना हम लोगों के साथ हुई, हम भी अपने लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ के हल्दूचौड़ के चौकी इंचार्ज द्वारा गौरव जोशी जी जो है, यहाँ हमारे छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता हुई है। उस मामले में हम लोग अभी एसएसपी सर से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने यहाँ सीओ मैडम को जो है लाल कुआं जांच सौंपी है। और इस पूरे प्रकरण की, जो कि कॉलेज में 70% से ज्यादा छात्राएं हैं और उन सभी के बीच माँ बहन की गाली, गौरव जोशी जी जो चौकी इंचार्ज है उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और छात्र छात्राओं को बिना उनके विषय को, उनके आंदोलन को इसलिए बैठे हैं सुने बिना उनके साथ अभद्रता, बदसलूकी की गई है। हम ये मांग करते हैं, देखिए कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं के बीच जिस तरीके से गाली गलौज का माहौल, वहाँ जिस तरीके से मारना पीटना और छात्रों को घसीट करके लाने का जो पूरा प्रकरण था,
कुछ छात्र आए थे, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा हल्दूचौर चौकी इंचार्ज पे कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो उनको ये आश्वासन दिया गया है जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी जैसे एविडेंस आएंगे उनकी बिल्कुल निष्पक्षता से हम जांच करेंगे और उसके बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, लालकुआं। दिल्ली सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम है और AQI गंभीर स्थिति से बाहर है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि विंटर एक्शन प्लान को सही समय पर लागू कर दिया गया। इसके कारण ही प्रदूषण की गंभीर स्थिति नहीं बनी। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले सालों की तुलना में AQI कम है। पहले AQI 400 पार तक चला जाता था। इसके पीछे 3 कारण है: विंटर एक्शन प्लान, पराली का कम जलना और मौसम में तापमान का ना गिरना और हवा का चलते रहना। दिल्ली की जनता के प्रयासों से इस बार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से बाहर है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी की गई। 24 घंटे 200 से ज्यादा मोबाइल एंटी स्मोक गन सड़कों पर काम कर रही है। नाइट ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारी आग जलाने के बजाय हीटर का प्रयोग करेंगे। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन हर सिग्नल पर याद दिला रहा है कि रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ रखनी है। दिल्ली के अंदर और खास तौर से पूरे उत्तर भारत में पिछले सालों के अगर प्रदूषण के स्तर को देखा जाए तो 1 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक लगभग हर साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार। दिन ऐसे भी रहे हैं जहां पर सीवियर प्लस कैटेगरी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता रहा है, लेकिन इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का सीवियर कैटेगरी, गंभीर कैटेगरी में नहीं गया है। इसमें मुख्य तौर पर 3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर श्रेणी से बाहर है। दिल्ली के अंदर जो लगातार दीर्घकालिक प्रयास किए गए, विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से जो तात्कालिक पहलकदमियां की जा रही हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, चाहे वो बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हो, उसके साथ साथ पिछले सालों की तुलना में पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनमें भी काफी कमी आई है। और तीसरा फैक्टर कि अभी भी पिछले सालों की तुलना में जो टेम्परेचर है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्मी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर एवं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने एक वीडियो जारी कर मौलाना तौकीर रजा की चुनौती को स्वीकार किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने जारी वीडियो में कहा कि जिस दिन मौलाना तौकीर रजा दिल्ली जाम करने आएगा उस दिन वो अपने सभी शिष्यों के साथ उसे दिल्ली ही मिलेंगे। मौलाना तौकीर रजा उस हमारी आंखों में आंख डालकर देख ले कि रूह किसकी कांप रही है और मन बिटने को कौन तैयार है। मौलाना तौकीर रजा सहित जितने भी जिहादी हिंदुओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ ले, तुम बस धोखे से निर्दोष लोगों का कत्ल करना चाहते हो। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा को इस्लाम के 1400 साल के इतिहास को पढ़ने का परामर्श देते हुए कहा कि वो बड़ी बड़ी बात करने से पहले ये तो बताएं, चोरी, लूटमार, हत्या, बलात्कार और दूसरे के मठ मंदिरों के विध्वंस के अलावा इस्लाम ने दुनिया को आज तक दिया क्या है। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी तौकीर रजा एक मौलाना है, पूरे देश को जाम करने की धमकी दे रहा है, हिंदुओं को धमका रहा है, हमारी रूह तक कपाने की धमकी दे रहा है, दिल्ली आ रहा है प्रदर्शन करने के लिए। मैं हिंदुओं के नौजवानों से, पूरी देश के नौजवानों से अनुरोध करना चाहता हूं, जिस दिन ये तौकीर रजा दिल्ली में प्रदर्शन करेगा उसी दिन हम दिल्ली में महापंचायत करेंगे। मैं पूरी देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, साथ दीजिए। और तौकीर रजा को बताना चाहता हूं, तौकीर रजा जब दिल्ली में आओ तो मेरी आंख में आंख डालकर यह महसूस करना कि किसकी रूह कांप रही है और कौन डरा हुआ है। अरे तौकीर रजा, गांधी और नेहरू जैसे गद्दार यदि हमारे में नहीं होते, गांधी और नेहरू विश्व इतिहास के सबसे बड़े गद्दार, विश्वासघाती, जिनके कारण आज हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास 1 इंच जगह नहीं है अपना देश कहने के लिए। अगर तौकीर रजा ये गांधी और नेहरू नहीं होते और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर,
उसी समय तेरे पूर्वजों को, तेरे पुरखों को, तेरे बाप दादों को यहां से लात मार के निकाल दिया गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर जल माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए, जिन्हें स्थानीय विधायक भूपिंद्र जून का संरक्षण प्राप्त है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 9 एवं 10 नवंबर के बीच रात्रि को भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा को खतरे में डालकर आम आदमी पार्टी के स्थानीय वार्ड अध्यक्ष अरुण शर्मा द्वारा करवाए जा रहे अवैध बोरवेल की घटना को उजागर किया और साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर पीने के पानी के नाम पर किए जा रहे धंधे का पर्दाफाश किया। बिधूड़ी ने कहा कि हमारी मांग है कि संबंधित मशीन जिससे बोरवेल हुआ उसे तुरंत सील किया जाए और साथ ही अरुण शर्मा व उसके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। बिजवासन के विधायक श्री भूपेंद्र जून के संरक्षण में टैंकर माफिया, और टैंकर माफिया भी कौन है, उनके मंडल अध्यक्ष जिनका नाम है अरुण शर्मा, उनके द्वारा और आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ और टैंकर माफिया के साथ मिलकर एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं, एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गैर कानूनी तरीके से टैंकर माफिया के लिए ट्यूबवेल बोर किया जा रहा था। क्षेत्रवासियों की ये मांग थी कि ये जो गैर कानूनी तरीके से ट्यूबवेल बोर किया जा रहा है, इससे टैंकर माफिया जो है इससे अपने टैंकर्स को भरेंगे और क्षेत्र में फिर 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक टैंकर का वो पानी बेचा जाता है। पूरी तरह से निंदा करता हूं। मैंने एरिया के डीसीपी साहब के साथ, डीएम के साथ और जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर के साथ इस पूरे मामले में बातचीत की है और मैंने कल भी पुलिस के संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अभी धारा 308 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है, 307 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक व्यक्ति को अभी अरेस्ट किया है और आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता अभी भागे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में डाला जाए और उनको बीसी घोषित किया जाए और अगले 6 महीने तक उनको जमानत ना मिल पाए, ऐसी व्यवस्था लोकल पुलिस करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन जमकर चुनाव प्रचार में लगे हैं। जनता के बीच हम हैं श्रेष्ठ बताने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिमूर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चिमूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति के साथ साथ केंद्र में बीजेपी एनडीए, इसका मतलब है महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार, इसका मतलब है विकास की डबल रफ्तार। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अपने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की दुगनी गति देखी है। महाराष्ट्र अधिकतम विदेशी निवेश वाला राज्य है। चंद्रपुर के लोग वर्षों से रेल संपर्क की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी ने ऐसा नहीं होने दिया। महाराष्ट्र का तेज विकास अघाड़ी की पहुंच से बाहर है। उन्हें विकास को रोकने में पीएचडी की है और कांग्रेस इसमें डबल पीएचडी है। अघाड़ी यानी भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी खिलाड़ी, अघाड़ी यानी खिलाड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में आदिवासियों की आबादी करीब 10% है। कांग्रेस आदिवासी समुदाय को जातियों में बांटकर उन्हें कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आप अंदर ही अंदर लड़े और अपनी एकता को तोड़े। साथियों, मैं आपको कांग्रेस के साथ की एक बड़ी सच से सलाम कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस आप आदिवासी समाज को
जाति में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। यहां चीमू चंद्र भी बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के ऊपर की पहचान खो रहे, आदिवासी के ऊपर की पहचान खो रहे, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर आए। आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आप अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखे और आपस में लड़े, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। कांग्रेस गौंड समाज को राजगौंड से लड़ना चाहती है, अरग समाज को प्रधान समाज से लड़ना चाहती है, कांग्रेस पठारी को सौती से, हलवा को हवी से, कोल को मुन्नेर बाड़ से लड़ना चाहती है। आदिवासी समाज जातियों में बटेगा तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमें कांग्रेस के इस चरित्र का शिकार न कर चुके। इसलिए मैं कहता हूं हमें कांग्रेस के इस चरित्र का शिकार नहीं होना है, हमें एकजुट रहना है। आज चलिए अब आपसे एक ही आ रहा है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों आप जानते हैं अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी तो सबसे पहले क्या होगा, कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार हमेशा से ये मानता रहा है वो देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ा को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, महाराष्ट्र। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।